हाँ तो जी, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ सब सही चल रहा होगा। तो यस, देख सकते हैं आप लोग, अभी मेरी जे एडवांस की एग्ज़ाम हो चुकी है। मैं एलिजिबल था उसके लिए। एंड या अभी कभी पर 17 तारीख को ही दे के आया। तो आज है जी उसका रिव्यू, छोटा सा। अब पीछे बोलूँगा, अब ड्रॉपर हूँ मैं सिंस, तो पिछले साल तो मैं दे नहीं पाया, मैं क्वालिफाई नहीं हुआ था पहली बार। तो अब क्वालिफाई तो हुआ नहीं था तो दे भी नहीं पाया। अब ड्रॉप लिया किया, अब जस्ट ठीक है, क्वालिफाई हुआ मैं एग्ज़ाम के लिए। 94% आए लगभग, मेरी कुछ पॉइंट समथिंग आई है, 08, हाँ 08 थी। एंड या क्वालिफाई हुआ एंड हमें मौका मिल गया एग्ज़ाम देने का, एडवांस अपीयर करने का। ठीक है, तैयारी भी की थी। अब उसमें अब मेरी देखो स्ट्रेटजी, मतलब क्या सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग मेरा था क्या। मैं ऐसे कुछ सोच के गया था कि भाई फिज़िक्स आएगा, मतलब नॉर्मल आएगा, थोड़ी बहुत टफर साइड रह सकता है क्योंकि एडवांस में और आपको और दिमाग लगाना लग सकता है। ठीक है, केमिस्ट्री डुएबल हो सकती है, वो इनऑर्गेनिक में खेलेगा, ऑर्गेनिक में मैकेनिज़्म के साथ खेलेगा वो, और तीनों में ही खेलेगा। ऐसे फिज़िकल में न्यूमेरिकल आ जाएंगे। नहीं, फिर भी सोचा था कि मेरा मॉडरेट था और वैसे ही जाएगा, आगे बताऊंगा। और मैथ्स को मैंने टफ समझा था। ठीक है, लेकिन अब हुआ क्या पेपर में, तो हम लोग गए बाकी 17 को यहाँ से। अब मेरा सेंटर था लगभग यहाँ 45 मिनट दूर था यहाँ से। ठीक है, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी थी, काफ़ी बड़ी थी। तो वहीं पे मेरा था सेंटर। फिर काफ़ी बड़ा हॉल था यार। पहले तो मुझे लग रहा था भाई बैग अंदर मतलब रखने को भी अलाउ नहीं करेंगे, लेकिन कर दिया उन लोगों ने। ठीक था भाई, लंच वंच मैंने रखा था तो मेरा जुगाड़ हो गया कि बाहर निकलूँगा तो मेरे को जाना नहीं पड़ेगा, लंच वंच मेरा वहीं रहेगा। घर से 45 मिनट दूर यार। तो और आसपास कोई नहीं है, एक बीच जंगल सा रास्ता है, वहाँ पे यूनिवर्सिटी है। तो ठीक है, वहाँ पे लोकेशन था। एंड देन या एंटर करते हैं हम लोग वहाँ पे। फिर अब एग्ज़ाम हॉल मुझे लगा भाई, पहले तो यही था यार इसमें। अब मेरा पहले जेई मेन का सेंटर लगता था, वहाँ एसी होता ही नहीं था। सरप्राइजिंगली ये तो भाई कॉलेज है, तो यहाँ भाई मेरे को एसी मिल गया, थोड़ा कंफर्टेबल था। हाँ कि भाई ठंडा रहेगा। और उन्होंने, हम लोग गए थे ना जब वहाँ, मैं मतलब बच्चे सारे और मैं भी, तो वहाँ पे आपकी चप्पलें उतरवा दी थी, मतलब वहाँ पे वो लैब के अंदर, मतलब चप्पल वैसे क्या बोलते हैं उसको, मैं भूल गया वर्ड क्या था उसको, उसके अंदर रखते हैं ना रैक के अंदर, हाँ जो भी है उसी के अंदर रखा। बाद में अंदर गए, ऐसे ही नंगे पाँव जाना होता है। सीट वीट अलॉट हुआ पूरा, जेई मेंस का जैसे हुआ था ना, सीट अलॉट करते हो, लिख के देते हैं आपको, आप जाके बैठते हो वहाँ पे, पूरा वैसा का वैसा ही प्रोसीजर था। देन यहाँ पूरा, वहाँ इस बार फ़र्क इतना था कि पेज की जगह, जेई मेंस की जगह आपको स्क्रिबल पैड दिया जाता है, मतलब बहुत छोटे साइज़ का, इतने साइज़ का होता है, बहुत ही कम साइज़ का। ऐसे बताऊँ, हाँ पतला, थोड़ा पतला ही रहता है। 40 पेज होते हैं उसके अंदर, अलग अलग, मतलब वही रफ़ शीट की तरह ही। रफ़ शीट नहीं होती, एक पैड होता है स्क्रिबल पैड, रफ़ करना होता है उसमें हमें। देन भाई अब एग्ज़ाम शुरू होती है भाई। अब एग्ज़ाम शुरू होती है, मैंने सबसे पहले मिस्टेक क्या कर दी, मैंने ये देखा कि भाई ये क्वेश्चन है, मैं करा, अरे ये तो हो जाएगा हो जाएगा, हुआ नहीं। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, मैं ऐसे करता गया, यार क्वेश्चन हो क्यों नहीं रहे, क्वेश्चन हो क्यों नहीं रहे, फ्रस्ट्रेशन आने लगा। फिर मुझे याद आया भाई दिस इज़ जेई एडवांस मेंस नहीं है, कि यार ऐसे क्यों नहीं हो रहा, इतना इम्पॉसिबल क्यों लग रहा है। उसमें लगा सकता था ये सब चीज़ें, यहाँ पे एडवांस है। फिर मैंने धीरे धीरे चेरी पिक करना पड़ेगा, यानी आपको स्पेसिफिक अपने हिसाब से क्वेश्चन पिक करना पड़ेगा कि आप क्या अटैम्प्ट करना चाह रहे हो, कौन सा, मतलब वो तो चलो ट्राई करने भी मालूम पड़ रहा है, हाँ ट्राई करो, कुछ तो अप्रोच बैठ रही है तो आगे बढ़ो उस सवाल के साथ। मैंने तो ट्राई किया। अब उसके अंदर मार्किंग स्कीम ऐसा था कि सिंगल, पहले पेपर का सिंगल करेक्ट था उसके अंदर, ठीक। फिर मल्टी करेक्ट आंसर्स भी थे, +4 जहाँ तक मतलब जो भी रहता है। उसके बाद +4 मार्क्स थे आपके नॉन नेगेटिव इंटीजर के। हाँ कहाँ पे था मैं, हाँ तो नॉन नेगेटिव था, इंटीजर टाइप था, उसमें आप, चलो तुक्का तो क्या ही बैठाओगे भाई, उसमें लॉजिक ही लगाना है, लेकिन ठीक है कर सकते हो, रिस्पेक्टर नहीं था। उसके बाद लास्ट था इसमें मैच द फॉलोइंग, जो मैट्रिक्स मैच होता था। तो मुझे कंफर्टेबल लगा, तो मैं डायरेक्ट पहले सेक्शन पे नहीं गया, आंसर इन वन, मतलब वन ऑप्शन वाला। मैं गया मल्टी करेक्ट में, थोड़ा बहुत मेरा उस पर बढ़ गया। तो उसमें स्ट्रैटेजी यही अपनानी होती है कि भाई आप, ज़रूरी नहीं अगर आ रहे हैं सारे आंसर आप टिक कर पा रहे हो तो करो। लेकिन अगर ऐसा भी हो रहा है कि भाई इन दो में श्योरिटी हो रही है, तीसरे में मुझे लग रहा है थोड़ा कन्फ्यूजन हो,
या क्या पता तीसरा, अब वो उसके लगाने के चक्कर में अरे ये लग रहा है ये लगा देता हूँ, ये मैंने अवॉइड करी। और ये कोई भी अगर फ्यूचर में देने वाला है अवॉइड करना है सब, अरे यार ये तीसरा ऑप्शन लग रहा है, 2 तो मार्क किए हैं, तीसरा भी ये होगा लगा देता हूँ, डाउन हो जाएंगे। हाँ इसके मेरे इस पैटर्न में मतलब मेरे पेपर में -1 था मल्टी करेक्ट में, ऐसे -2 होता है, लेकिन ध्यान रखना होता है भाई इस चीज़ का। और मैंने वो फालतूगिरी नहीं की, 2 करेक्ट थे, ठीक है भाई, मेरे 2 नंबर कहीं नहीं जा रहे, वो 2 नंबर करके मैं आगे चला गया। अब ठीक है एडवांस में, लेकिन एक बात और है, पेशेंस भी यहाँ रखना होता है। मैं पूरा पेपर नहीं बताऊँगा, मैंने ऐसे ही करता गया, यहाँ गया, फिर नॉन नेगेटिव इंटीजर गया, फिर मैट्रिक्स मैच गया, देन मैं वन वर्ड पे आया। अब वही चेरी पिक करने पड़े मुझे जो जो क्वेश्चंस थे। एंड देन हाँ अगर लेवल की बात करें तो मैथ्स तो थोड़ी टफ़र साइड, मतलब टफ़र क्या मतलब ठीक है, हाँ मतलब हो भी सकती थी, होने लायक थी वो, ऐसा नहीं है मैथ्स होने लायक थी, ठीक है मेरी प्रैक्टिस थोड़ी कम थी मैथ्स में, लेकिन ठीक है मैं उसकी तरफ मेरा बढ़ रहा था कि मैं उसको सॉल्व करूँगा, और मैं कर भी रहा था। एंड केमिस्ट्री मीडियम था, फिज़िक्स थोड़ा बहुत घुमावदार था लाइक, लेकिन करने लायक था वो पेपर 1 में। ठीक है पेपर 2 ख़त्म होता है, एंड देन चलते हैं अपने वही यूनिवर्सिटी के कैंपस में, कहीं रुके थे, अब लोग के पेरेंट्स आए हुए थे, और यहाँ मैं था और मेरा एक कोई मिल गया था साथ वाला, उसी से बातें करते करते घंटे बिताए। फिर 2 बजे तक एंट्री थी, 1 बजे एंट्री 12:30 थी, लेकिन 1 बजे शुरू होती है। फिर एंटर हो जाता हूँ। अब यहाँ पे एक चीज़ आ सकती है भाई, कि अगर कोई भी फ्यूचर में देने वाला है यहाँ पे, कोई भी अगर घर पास में जा रहा है या कुछ भी है, भाई नैप अगर छोटी सी ले सकते हो तो ही लेना। और हैवी खाना तो मैंने खाना अवॉइड किया था, हालांकि मैं थोड़ा हैवी था ये, मतलब बहुत नहीं, लेकिन पोहा लेकर गया था मैं 1 डब्बा, उसी को वो जल्दी ख़त्म हो गया था काफ़ी, वही लेकर गया था। ठीक है खाया, लेकिन बहुत लोग तो भाई रोटी सब्ज़ी ला रखे थे, एकदम भारी खाना, समझ रहे हो ना, एकदम ही तेल भरा खाना है, कैसा भी हो गया तो नींद आ जाती है। खैर मैंने नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद भी खैर दोपहर का टाइम ही ऐसा है कि भाई खाने के बाद या कुछ भी करने के बाद नींद ही आती है, और एक तो गर्मी भी इतनी पड़ रही थी, मौसम ही ऐसा है। लेकिन ठीक है ऊपर से एसी भी था, तो यस पसीना पसीना होने के बाद एंटर किया। एंड देन सेकंड पेपर आता है। अब सेकंड पेपर में एक और झटका लग गया, फिज़िक्स आ जाती है टफ़, यस टफ़ आ गई। एंड देन उसमें थोड़ा चेरी पिक करना, मतलब पिकअप करना क्वेश्चंस थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। लाइक हाँ जितना पेपर 1 में नहीं कर पा रहा था, उससे ज़्यादा सरप्राइजिंगली बोलूँगा मैथ्स ईजी लग रही थी, सबसे ईजी सेक्शन वही था। लाइक मैंने जितने भी करे हैं उसमें पेपर 2 में ज़्यादा तो मैंने मैथ्स किया, फिर फिज़िक्स किया, नहीं सॉरी मैथ्स था, केमिस्ट्री था, फिर फिज़िक्स था। तो अगर ओवरऑल क्वेश्चंस की बात करूँ लगभग मैंने 42 करे हैं, हाँ इतने अराउंड है। 22 क्वेश्चन मैंने पहले पेपर में करे थे, और 20 क्वेश्चन मैंने इसमें करे हैं अपने सेकंड पेपर में, मिला के इतना ही था। वो एग्जैक्ट पता नहीं कितने मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि हर एक को मैंने अलग अलग किया। मल्टी करेक्ट में ऐसा नहीं कि सारे ही कर दिए मैंने, तो खाली 2 ऑप्शन करेक्ट थे, 4 मार्क्स मिलेंगे, वो डिफरेंट थिंग है, लेकिन ऐसा ही था। तो बाकी ठीक है, फिर अपना यही था जे एडवांस का 2026 का रिव्यू। एंड देन अभी 1 जून से आई थिंक या रिज़ल्ट आ जाएगा। एंड अभी कल मैं एक और वीडियो डालूँगा अपने फ्यूचर क्या प्लान्स है, क्या काउंसलिंग में शायद चालू तो होगी, हो तो तब करेंगे, क्या और कॉलेज टारगेट कर रहा हूँ मैं। एंड ठीक है बस अभी तो इतना ही है, बाकी तो कल के वीडियो में डिस्कस करूँगा। एंड आप लोग भी जिन लोगों ने जे एडवांस का दिया है भाई शेयर करना भाई कमेंट सेक्शन में कैसा हुआ और क्या लर्निंग ली, और लिख देना एक बार में मिस्टेक्स को, कि दूसरे जो बच्चे आ रहे हैं अगले साल जो आईटी का पेपर देने वाले हैं, मतलब जो एलिजिबल होंगे, ऑफ कोर्स होने ही वाले हैं, वो लोग देखें, वो लोग ये अपने प्रिपरेशन के दौरान एडवांस की या फिर एज वेल एडवांस के अंदर वो लोग ये मिस्टेक्स ना दोहराएं। देन यही था हमारा जे 2026 एडवांस 2026। और हाँ मेंस के उसमें भी अब अपना ख़त्म होता है। कल वीडियो आएगी भाई फ्यूचर डिस्कशन, मतलब फ्यूचर के लिए अब क्या कॉलेज मिलना है, क्या लूम है, और क्या गवर्नमेंट है, क्या प्राइवेट है, जो भी है। हाँ भाई अब जर्नी तो भाई जो भी थी अब निकल गई एज अ ड्रॉपर। अब देखते हैं आई थिंक, और ये डिसीजन शायद अगले वीडियो में मैं क्लेरिफाई करूँ कि मैं शायद ही सेकंड ड्रॉप के लिए जाऊँगा, ऐसा कोई मेरा प्लान है नहीं। वो मैं डिसाइड अगर करूँगा भी तो वो होगा जुलाई टाइम में, मतलब जब मेरा सब काउंसलिंग सारे राउंड्स हो जाएंगे, सब हो जाएगा, तब अगर डिसीजन मेरे पास कुछ नहीं बचता है वो तब देखी जाएगी।
बाकी तो ठीक ही यही था, वीडियो भी काफ़ी बड़ी हो गई। एंड या कल की वीडियो में अपने मिलते हैं एंड आगे का डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।